मेरे प्यारे फार्मेसी के साथीदारों, चलो आज देखते हैं SAR ऑफ एसिटाइल कोलाइन, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। हम शुरुआत करें उसके पहले जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके तक वो तुरंत पहुंच पाए। देखते हैं कि ये है हमारा डिफरेंट पार्ट ऑफ एसिटाइल कोलाइन। देखो ये एसिटाइल कोलाइन के स्ट्रक्चर है। बेसिकली एसिटाइल कोलाइन के स्ट्रक्चर में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये दो पार्ट्स में बना हुआ होता है, एक एसिटाइल ग्रुप और एक होता है हमारा कोलिन ग्रुप। देखो ये जो है हमारा ईस्टर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, ईस्टर। ये हमारा इथिलीन ब्रिज है और ये हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है। इसको एनालाइज करें तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हुआ करते हैं, एक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड वाला ग्रुप और ये हम एसाइलॉक्सी को बोलते हैं ईस्टर वाला ग्रुप। जब हमारे पास कोई ग्रुप ऐसे फॉर्म में होता है CH2CH2, देखो ऐसा कोई ड्रग था, उसका नाम हम ऐसा मॉलिक्यूल था, उसको हम बोलते थे इथिलीन डाइक्लोराइड। तो ये हमारा ये इथिलीन ब्रिज है। वैसे ही उसको बोलते हैं मिथिलीन, ऐसे ही उसको बोलते हैं CH2CH2CH2, तो उसको बोलते हैं प्रोपेलीन ब्रिज। तो यहाँ पे ENE है पर डबल बॉन्ड नहीं आएंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में इस सारे स्ट्रक्चर में हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिएक्शन करने वाला जो ग्रुप होगा ये पार्ट होगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी एक्वायर्ड कर चुका है। जिसके पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो टोटल मोलिक्यूल्स में आप देखोगे तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। ये अल्फा इस कार्बन को बोला है, बीटा इस कार्बन को बोला है। गलती से कई बार हम ऐसा डाल देते हैं कि उसको अल्फा बोलते हैं और उसको बीटा बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, जब ईस्टर इस फॉर्म का होता है CH3COO और यहाँ पे जितनी भी लंबी लाइन हो तो हम नंबर यहाँ से देते थे IUPAC में, तो उसको हम अल्फा बोलते हैं, उसके करीबन वाले उस कार्बन को। अगर एस्टर के रिस्पेक्ट में बोलना है तो ये अल्फा होगा और इसके रिस्पेक्ट में बोलता हो तो यही है सही बात, ये अल्फा और बीटा हो गए। इसके रिस्पेक्ट में हम उसको नहीं, ये ईस्टर के रिस्पेक्ट में हम उसको नहीं बोल पाते, ठीक है। और हम देखें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज्यादातर हमारे ये जो बताया हुआ है वो हमारा बाइंडिंग साइड है जो ईस्टर का बना हुआ है। वो कहाँ पे बाइंड होगा, नेगेटिव चार्ज के साथ। ये जो किसका बनता हुआ है, प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स के बनते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड्स कौन देता है, जो एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं ना, दैट विल गिव्स द नेगेटिव चार्ज, बिकॉज COOH होते हैं। इसमें जब H निकल चलता है तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव। तो हम बता दें यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ये दो अमीनो एसिड है कि जो एसिडिक है, जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड के साइड बाइंड हो गए और ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जो बेसिक साइड पर होगा। और ये हमारा हाइड्रोफोबिक पॉकेट है, ये जो पूरा पॉकेट है वो हाइड्रोफोबिक है, इसकी नॉन पोलर, तो उसमें कौन, अल्केन की चेन उसके साथ जुड़ जाएगी। तो इस तरह का अच्छा सा हमारा एक पॉकेट चलता है। यहाँ पे देख ले हम मॉडिफिकेशन ऑफ एसाइलॉक्सी ग्रुप, यहाँ पे बताया हुआ है कि आप कहाँ पे मॉडिफिकेशन कर पाते हो, तो एक ये चीज। दूसरी मॉडिफिकेशन ऑफ इथिलीन ब्रिज, तो ये चीज हो गई। तीसरी चीज आती है मॉडिफिकेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप, तो इसमें चलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं वन बाय वन। मॉडिफिकेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप, मैं आपको बता दूं कि क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप इस तरह का एक दिया हुआ है, तो उसमें हम क्या चेंज कर पाते हैं, तो इसमें हम इतना ही चेंज कर पाते हैं कि जो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन की जगह पे कोई दूसरा एटम ले ले। अब ले तो कौन सा ले, आप देख लीजिए पीरियोडिक टेबल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और यहाँ पे कोई फास्फोरस होगा, सल्फर होगा, क्लोरीन होगा और यहाँ पे
आर्सेनिक ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम चेंज करके ताकि नाइट्रोजन की जगह पे फॉस्फोरस लाए, आर्सेनिक आए, सल्फर लाए, तो एक्टिविटी में कुछ चेंज नहीं आता और was replaced by this group which less the activity। ये लेस क्यों हो जाएगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे हमें जो चेंज करना है ना, यहाँ पे हम ताला की फॉस्फोरस ला दे, तो यहाँ पे देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये एक ही ग्रुप के, एक ही पीरियड के मेंबर है। मैं आपको बता दूं कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग अच्छा होगा, नाइट्रोजन की जगह पे उससे बड़ा एक फॉस्फोरस लाके यहाँ पे रख दूं, तो ये ऑक्सीजन और फॉस्फोरस की साइज चेंज हो जाएगी, तो बाइंडिंग बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि जो दोस्ती होती है ना, वो सेम एज ग्रुप वालों की अच्छी होती है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के मेंबर है, एलिमेंट, एक ही पीरियड के एलिमेंट है। फॉस्फोरस उससे थोड़ा बढ़िया है और वो भी उसके जो भी एलिमेंट है, तो वो बॉन्डिंग ज्यादातर नहीं होगा, बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हम बताते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद देखें तो कंपाउंड प्रोसेसिंग का पॉजिटिव चार्ज है। देखो हमारा अल्टीमेट मकसद यही है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास प्लस चार्ज रहना चाहिए। अगर प्लस चार्ज नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक चेंज हमने ये कर लिया। दूसरा चेंज हम ये करते हैं कि चलो ये नाइट्रोजन है ना, उसकी जगह पे हम ऐसा कुछ इथाइल ग्रुप लेके चलते हैं। ओके, ये हमने इथाइल ले लिया। तो मैं आपको बता दूं उसके दो रीजन है एक्टिविटी कम होने के। शो अप्रिसिएबल मस्कारेनिक रिसेप्टर। देखो पॉजिटिव चार्ज होगा तो मस्कारेनिक एक्टिविटी आने वाली है। अगर हम नाइट्रोजन की जगह पे, मिथाइल ग्रुप की जगह पे दूसरे लार्जर अल्काइल ग्रुप लगा दे। लार्जर में हम पहले सबसे छोटा एक देख ले कि भाई ये इसमें क्या होता है। ये हमारा देख लो कि इथाइल है भाई। तो इथाइल में क्या होगा, आपको मैं बता दूं कि जो मिथाइल है उससे इथाइल ज्यादा I+ वाला है, ये भी I+ वाला है और ये भी I+ वाला है। तो उससे क्या होगा, एक्टिविटी कम होगी। ये इनएक्टिवेट द अगोनिस्टिक एक्टिविटी कम होती है और ये एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसके दो रीजन है। रीजन एक ये है कि भाई +I इफेक्ट की वजह से इंक्रीज होता है, तो वो डिक्रीज कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो आपको भी पता है कि जो बॉन्डिंग होने वाला है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, ये बॉन्डिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं बता दूं आपको कि ये एक ये दिक्कत है। सेकेंड बात ये कि स्टीयरिक हिंड्रेंस की बात आती है। ये जो स्टीयरिक हिंड्रेंस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव के साथ बाइंडिंग स्टॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज पॉजिटिव साइड बाइंडिंग। ठीक है, तो ये दूसरी एक दिक्कत आ जाएगी। दूसरा मैं बता दूं आपको कि वो एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी बताएंगे। उसके बाद देखिए तो मिथाइल ग्रुप मैंने जो बताया कि मिथाइल को इथाइल से रिप्लेस कर दो, मिथाइल को प्रोपाइल से रिप्लेस कर दो, तो जो बात आती है वो अफोर्डेबल कंपाउंड एक्टिविटी लेस, एसिटाइल कोलाइन से कम आती है। तो दो ही पॉइंट है इसमें। पॉइंट नंबर एक, नाइट्रोजन को चेंज करो। पॉइंट नंबर दूसरा, उसके आसपास वाले अल्काइल ग्रुप को चेंज करो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ इथिलीन ब्रिज। तो इथिलीन ब्रिज की एक बात है कि उसमें लैंड 10 रूल्स है। वो क्या बताता है, उसको पोस्टुलेट ऑफ 5 रूल्स भी बोलते हैं। पोस्टुलेट 5 रूल्स क्या बोलता है, तो CH2 देन नाइट्रोजन, ये जो पॉजिटिव हो गया O, CO, CH2 एंड H, ये ऐसा बताता है कि टर्मिनल हाइड्रोजन ये हो गया और नाइट्रोजन ये हो गया, ये दोनों के बीच में 5 से ज्यादा कार्बन नहीं, 5 से ज्यादा एटम नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वरना एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो वो क्या बताते हैं
कि मस्कारेनिक रिसेप्टर कैन नॉट सक्सेसफुली एकोमोडेट द मॉलिक्यूल लार्जर देन एसिटाइलकोलाइन। देखो लॉक एंड की वाली बात यहाँ पे भी आती है। लॉक एंड की वाली बात क्या होती है कि भाई जैसे कोई लॉक की में हम लगाते हैं तो वो ओपन करता है, पर उसकी की साइज हम नहीं बढ़ा सकते। तो ये रूल्स की बात ये है कि अगर इथिलीन ब्रिज को हम ज्यादा करेंगे तो भी हमारे पास दिक्कत आके चलेगी, ठीक है, तो इसीलिए हम नहीं करते। अब दूसरी बात ये कि ये चलती है कि भाई यहाँ पे मैं मिथाइल लगाऊं, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है CH3, बीटा पे लगाओ, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि CH3। देखो एक पॉसिबिलिटी यहाँ है कि CH3 CO O CH2 CH2 M और ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड यहाँ पे बीटा पे बताया हुआ है, ठीक है, CH3। और एक दूसरी बात ये है कि ये अल्फा पे लगा हुआ है, ये अल्फा पे लगा हुआ है और ये बीटा पे। तो देख लीजिए अल्फा वाला जो है उसका प्लस आई इफेक्ट आएगा, प्लस आई इफेक्ट की बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये जो इफेक्ट यहाँ पे देगा तो उससे डिक्रीज होगा चार्ज। अगर चार्ज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, बाइंडिंग नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन के साथ जो हमें करना है, आगे मैंने बताया था। इसीलिए बीटा पोजीशन वाला होगा जो वो अच्छा होगा, मस्कारेनिक एक्टिविटी अच्छी देगा, सिमिलर एसिटाइलकोलाइन। पर अगर आपने अल्फा में लगा दिया तो दिक्कत यह आ जाएगी, डिक्रीज द एक्टिविटी, मस्कारेनिक और निकोटिनिक दोनों की एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होने की वजह से डिक्रीज हो चलता है चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ असाइलॉक्सी ग्रुप। अभी मैं आपको बता दूं कि एक ही ग्रुप बाकी है, ये वाला है, उसके असाइलॉक्सी ग्रुप बोलना है। तो उसमें ये होगा कि एसिटाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय प्रोपायनल। देखो उसने बताया कि प्रोपायनल से कर दीजिए, तो CH3 CO O CH2 CH2 N, ये आ गया। ये CH2 अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं तो ये हो जाएगा कि यहाँ पे देख लीजिए ये H, इसके और इसके बीच 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एलिमेंट्स हो गए। अभी ये 6 हो जाएंगे एटम तो वो एकोमोडेट नहीं हो पाएगी, वो एकोमोडेट नहीं हो पाएगी किसके साथ? उसके स्ट्रक्चर के साथ। इसीलिए हम इसमें तो सक्सेस जा ही नहीं सकते। गिव द लेस पोटेंट कंपाउंड, इसमें पोटेंसी कम हो जाएगी। कोलिन एस्टर ऑफ एरोमेटिक और हायर मोलेक्युलर वेट, उसकी जगह पे हम ऐसा, यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज ले लूं तो भी यही दिक्कत आएगी कि गिव कोलिनर्जिक एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, उससे एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बात थी। अगर आपको ये अच्छा लगे और आपको दूसरी कोई मेडिसिनल केमिस्ट्री का वीडियो चाहिए तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और उसको शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसका एडवांटेज ले पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।